इलेक्शन आ रहा है इसलिए कम कर दिया है। वैसे आप देखना इलेक्शन में 1300 को हो जाएगा, 1350 को होगा, वो पैसे वहाँ वो कर लेंगे। वो ये भी मोदी के बाद योगी है, राहुल गांधी। बदलाव तो 100% है। आपको भी युवा है क्या लगता है? हाँ, राहुल गांधी जीतता है। राहुल गांधी। आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, सब लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। आप मोदी आएगा। मोदी आएगा। मंदिरों में आरती करने से क्या नाम है, कभी वोट नहीं मिला करते। मंदिरों में आरती करने से, गंगा में डुबकी लगाने से वोट नहीं मिला करते। अच्छे दिन नहीं आए भैया। क्या कहेंगे? 2024 में बदलाव निश्चित है? निश्चित है भाई। कोई दावा कर ले मैं लेके आऊँगा, ऐलान कर ले 2050-100 साल नहीं हटेंगे। उनका अपना राज कोई है भाई। जनता जनार्दन है भाई। जनता जनार्दन जिसको चुन के लेके आएगी उसको आएगा भाई। ईवीएम सही से, चुनाव आयोग सही से इलेक्शन करवाए, सब होगा भाई। क्या कहेंगे? इधर यहाँ बोलिए सर जी। यहाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हिमाचल में कैसे कराई? वहाँ भी ईवीएम से हुआ चुनाव है, हुआ या नहीं हुआ? वहाँ कैसे थी मशीन सही? ठीक है। वहाँ कर्नाटक में कैसे थी मशीन सही? ये चुनाव सुनो जरा, तुम्हारी सुनिए ना। जब एक सामने खड़े ना, सुनो, जब क्या नाम कहते हैं, यहाँ सही थी तो और जगह भी सही है मशीन में। जहाँ कांग्रेस जीतती है, अगर कर्नाटक में सही थी, हिमाचल प्रदेश में सही थी, तो हर जगह सही है। चुनाव आयोग जहाँ पे टाइट रहा, छोटा मोटा चुनाव, एक राज्य में चुनाव होने से चुनाव भाई चुप करो सरेंडर। चुनाव आयोग टाइट होगा ना, चुनाव आयोग टाइट, फैसला सही होगा। चुनाव आयोग टाइट नहीं होगा, फैसला सही नहीं होगा। अभी देखो कौन सी जगह टाइट होगा भाई। क्या लगता है 2024 में? 50 जाएंगे, कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है 2024 में? राहुल गांधी। क्यों लग रहा है आपको राहुल गांधी? करीब आइए, सामने आइए। आपको आ जाओ। बदलाव? राहुल गांधी। बदलाव तो 100% है। आपको भी युवा है क्या लगता है? हाँ, राहुल गांधी जीतता है। राहुल गांधी। आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी। सब लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। आप मोदी आएगा। मोदी आएगा। मंदिरों में आरती करने से क्या नाम है, कभी वोट नहीं मिला करते। मंदिरों में आरती करने से, गंगा में डुबकी लगाने से वोट नहीं मिला करते। राहुल गांधी मंदिरों में जो आरती वारती करने से वोट नहीं मिलने वाला है राहुल गांधी को। अब मैं बोलता हूँ, मोदी ने बहुत अच्छे काम करे। 9 साल बेमिसाल रहे, लेकिन G20 के अंदर जो है ना, जो 9 साल का काम बढ़िया करा, सब पे पानी फेर दिया। अब क्यों लग रहा है ऐसा यूँ लग रहा है कि 950 करोड़ का बिल, 900, अरे रुक जाए, 950 करोड़ का जो 950 करोड़ का बिल 4150 करोड़ क्यों बचा? अच्छा। और दूसरा बाइडेन ने अमेरिका में जाकर ये कमेंट क्यों करा कि इंडिया इट इज द बेस्ट, इंडिया प्रेसिडेंट इज द रॉन्ग? क्यों कमेंट लगा? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री सही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगी थी कि भारत के इंसानों से बात कर सके, हमारे बारे में उनकी क्या राय है, तो मोदी ने परमिशन नहीं दी, मीडिया के सामने प्रेस के सामने जाने नहीं दिया। सबसे दूसरी गलती ये, और तीसरी गलती कनाडा व्यापार मुक्त योजना पे बैन लग गया, ऊपर से इल्जाम लगा दिया गया कि ये निज्जर मर गया, ये मर गया, वो मर गया, टोटल मोदी के ऊपर। उसके बाद में और बताएंगे, उनका कहना है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन सारा उनका अच्छे काम पे जो है G20 हुआ समय पानी फेर दिया गया। भाई साहब मैं देखो G20 पे तो बात नहीं करूंगा, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ। व्यापार पे इतना फर्क पड़ा हुआ है, इस टाइम व्यापारियों की हालत इतनी खराब है। ये ऑनलाइन, एक तो ऑनलाइन इन्होंने इतना कामयाब कर दिया, ऑनलाइन को इतना बढ़ावा दे दिया कि हर व्यापारी इतना परेशान है। और दूसरा महंगाई। अच्छा, भाई महंगाई, इतनी महंगाई है कि एक आम नॉर्मल इंसान 10-12 हज़ार रुपए में अपना घर नहीं चला सकता भाई। उसमें 1250 का सिलेंडर हो गया है, उसमें फिर अब महंगाई कम कर दिया उन्होंने। भैया वो इलेक्शन आ रहे हैं, वो इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए कम कर दिया है। वैसे आप देखना इलेक्शन में 1300 को हो जाएगा, 1350 को होगा, वो पैसे वहाँ वो कर लेंगे, वो कवर कर लेंगे वहाँ पे। वो महंगाई होगी भाई। आप देखो तेल पे GST लगा दी, चीनी पे GST लगा दी, आटे खाने दाल चावल पे GST लगा दी। भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा, एक बात बताओ। एजुकेशन, देश विकास कर रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। भैया महंगाई बढ़ेगी तो गरीब तो मर जाएगा भाई। विकास कौन देखेगा? देखने के लिए कौन रहेगा? मोदी जी। यानी कि गरीबों की पार्टी नहीं है ये। भैया गरीबों की नहीं है भाई, ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दो आप। हर जगह जाएंगे तो हर जगह बहुत सारे बस स्टैंड पे आप देखेंगे पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं मोदी जी। भाई पाई निकाल रहे हैं मोदी जी भाई, कुछ नहीं बचा भाई। 150 भ्रष्टाचारी है, सबको जेल में डाल रहे हैं। ईडी CBI का छापे मारे जा रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, हम भ्रष्टाचार नहीं है, हम चोर नहीं है, हम कोई क्राइम नहीं करते, हम तो व्यापारी हैं।
और हम एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें आटा दाल चावल, हमारा रोड और हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मेडिकल, हमें ये चीज़ अच्छा चाहिए, ये सस्ता चाहिए भाई। जीएसटी तो आप खुद सोचो, इतनी परेशानी हो गई है, बिजनेस करना मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है भाई, आम चीज़ नहीं है भाई। ये बात आप भी जानते हैं, यहाँ देखिए पब्लिक से जानते हैं, महंगाई है नहीं है? महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा भाई। बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी नहीं खाना खा पाएगा। क्या कहेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? महंगाई को कोई नहीं रोक सकता? महंगाई को कोई भी नहीं रोक सकता, इसमें कोई भी गवर्नमेंट आए, बट अभी जो करंट गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, वो बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़ी महंगाई है, बात ठीक है, बट उसके लिए आगे प्रोग्रेस भी हो रही है। हाँ, आगे प्रोग्रेस भी उतनी हो रही है, तो इसकी वजह से महंगाई ये चिल्लाने से आपके अच्छे दिन आए? फोकस करो। आपके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन की बात नहीं है, सबके अच्छे दिन आएंगे, सब आपके अच्छे दिन फोकस करो। आएंगे। क्या कहेंगे? मोदी जी का बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। भैया अच्छा काम, आप हमें, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, क्या कहा, हो रही है, फैसिलिटीज हो रही है, डेवलप हो रहा है इंडिया। महंगाई गरीब आदमी को चाहिए भाई, महंगाई से बहुत मुक्त चाहिए, महंगाई मुक्त भाई। सिलेंडर 400 450 का हम आता था, इस टाइम 1050 1250 तक का सिलेंडर हो गया भाई। कहाँ से भरवाएंगे, एक बात तो बताओ। एक रिक्शा चलाने वाला, एक टैक्सी चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला कैसे घर चलाएगा अपना, मेरे को बताओ। जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, वो कहाँ गैस भरवाएगा, कहाँ राशन भरेगा, कहाँ बिजली का बिल भरेगा, कहाँ वो अपना इलाज कराएगा भाई। एम्स देखिए, एम्स बनवा दी, कितनी फैसिलिटी चले जाते हैं, नंबर नहीं आता गरीब आदमी का भाई, वहाँ सोच चलती है भाई। 50 रुपये मांगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? एम्स में पैसा मांग रहा है। और क्या, ये बोले अल्ट्रासाउंड करवाना है, एक्सरे करवाना है, या तो लाइन में लग जाए। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सीधा लिखा होता है जुर्माना लगे, यहाँ पे जेल सब कुछ लिखा होता है। हर चीज के लिए सोर्स चाहिए होती है। अगर आपकी विधायक से बात है, आपकी अगर सांसद से बात है, तो आप एडमिट हो सकते हो, अदरवाइज गरीब आदमी बाहर खड़ा रहेगा। आउट। भैया पहले नहीं होता था इतना, अब ज्यादा हो गया है भाई। करप्शन खत्म हुआ है मोदी जी के शासन में। भाई हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हमें तो महंगाई से मतलब है, हमें तो बेरोजगारी से मतलब है, हमें तो कारोबार मेडिकल से मतलब है, स्वास्थ्य से मतलब है हमें तो। अरे जीएसटी देने में दिक्कत क्या है आपको? भैया जीएसटी तो भाई कैसी बात करो भाई, इतनी चीजों पे लोग जीएसटी। हाँ आटे दाल चावल तेल। सुनो, बंदा टैक्स देता है उस चीज पे जीएसटी, ठीक है, फिर बंदा कोई सामान खरीदता है, राशन खरीदता है, हर चीज पे जीएसटी। कितनी चीजों पे जीएसटी दी जाएगी? कंज्यूमर ही देगा ना। किस चीज पे जीएसटी दी जाएगी? कस्टमर, बंदा अगर जैसे सामान खरीद रहा है, सारा उसके जो भी इनकम आएगी, बंदा उसके ऊपर जीएसटी देगा, ठीक है। या तो बंदा जो सामान खरीद रहा है, कोई आटा खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, उन चीजों पे जीएसटी देगा। कितनी बार जीएसटी देगा कस्टमर? इससे दिक्कत क्या है? नहीं, जीएसटी से ये दिक्कत है, टैक्स एक टैक्स होना चाहिए, जीएसटी से ये दिक्कत है, टैक्स एक होना चाहिए, दिक्कत है। कंज्यूमर दे रहा है ना। सुनो, पहले तो बंदे की इनकम पे लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया, बंदा कोई भी सामान खरीदता है रास्ते से, चाहे 10 रुपए का पैकेट खरीद रहा है, उस प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लगता है, उस पे कंपनी भरती है। कितनी तरह का जीएसटी चला गया कंपनी। क्या लगता है, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन नहीं आए भैया। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों लगता है साहब? क्योंकि नहीं हुआ ना बदलाव। आप कितना इनकम टैक्स दे रहे हो? नहीं हुआ। आइए चाचा, आइए अंकल, चाचा सामने। एज कितनी है? पापा देते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दे रहे हैं बेटे, इतनी इनकम है तभी दे रहे हैं ना, इनकम है तभी दे रहे हैं। जीएसटी और इनकम का क्या मेल? बंदा आप कितना दे रहे हैं जीएसटी, कितना टैक्स दे रहे या हैं? मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता। मैं ये चीज थोड़ी बताऊंगा कि मेरे पापा कितना कमा के दे रहे हैं ना, उतना इनकम होता है। कमा के दे रहे हैं, बिल्कुल कमा के दे रहे हैं। अब ये थोड़ी है, हर चीज गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है। देखो कुछ भी हो ना हो, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। देखो कई चीज, मुसलमान टाइट हुए। हर चीज में नहीं कह रहा। मैंने भी निकाल लिया। मैं बोल रहा हूँ हर चीज में ये नहीं कह रहा मैं हर चीज में बुरा है, हर चीज में अच्छा है। कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें बुरी भी है, कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें बुरी भी है, ठीक है। क्या लगता है आपको 2024 में? मोदी है, बिल्कुल मोदी जी हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये तरक्की कर रही है, प्राइम मिनिस्टर है, लगता है कोई देश का है। इससे पहले नहीं लग रहा था? क्या थे बताओ? इससे पहले नहीं लगा कोई मनमोहन सिंह कहाँ खड़ा होता था? कहाँ खड़ा होता था? बताइए। अभी G20 हुई है, उसमें देख लो आप, क्या फायदा है G20 से? बिल्कुल यार, हमारी लोकतंत्र को कितने बढ़ावा मिल रहा है। और आगे भी मोदी के बाद योगी है, डेफिनेटली योगी है। योगी क्यों चाहिए? मोदी नहीं तो योगी? नहीं, मोदी तो है ही, क्योंकि बिल्कुल करा है। हाँ, 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं आप। बिल्कुल 5 काम कोई गिनवा दीजिए। 5 कार बेरोजगारी हटी है, फिर मैंने तो बढ़ गई, लोग कह रहे हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाली RRB से। अच्छा। 2017 की भर्ती है,
और 4 और हरियाणा में पोस्टिंग है मेरी यमुनानगर में। नहीं 4 और काम गिनवाइए। 4 और क्या, आप ये देखिए ना कि तरक्की कितनी हुई है। अच्छा 4 काम गिनवाइए। बाहर के देश वाले आज इंडिया में आके, डोनाल्ड ट्रम्प था ना, वहाँ से देख लीजिए आप कितना फर्क पड़ा है। अच्छा एक काम तो आपने बताया, दूसरा काम बता दीजिए। सड़क पे देख लीजिए आप, सड़कें देख लीजिए। तीसरा यूपी की सड़कें देख लीजिए। अब सहारनपुर है, सहारनपुर आधा मुस्लिम एरिया है, मगर वहाँ पे देख लो 90% एरिया है वहाँ से। यूपी से मैंने ट्रेनिंग करी है वहाँ सहारनपुर से, मगर वहाँ के लोग कहते हैं योगी चाहिए हमें, मोदी चाहिए। क्यों कहते हैं? कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र है, वो भी कह रहे हैं कि योगी मोदी है ना, तो योगी चाहिए। बात है, जिसको जो अच्छा लग रहा हो वो चूज कर सकता है। इंडिया आप बुराई कर रहे हैं मोदी जी की। भैया, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मोदी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं अच्छाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ना हमें मोदी देने आ रहा है, ना राहुल गांधी देने आ रहा है। हमें अपने काम खुद करके खाना पड़ेगा, साफ बात है ना। बस क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव किस बेस पे बताओ, किस बेस पे बदलाव होना चाहिए? चेंज होते ही साथ सपा की देख लो सरकार, जहाँ आई ना सरकार, नाश है। योगी को देख लो यार, उसने काम किया है। मैं हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहता, वही हो रहा आज लेकिन लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा हुआ है, मुस्लिम टाइटल नहीं हो रहा है। मैं तो इस चीज़ को, मैं यूपी में रहा हूँ, सहारनपुर में 70% एरिया मुस्लिम का है, मगर वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमें योगी चाहिए। आप क्या कहते हैं 2024 में? 2024 में मोदी को जो नहीं आना चाहिए। मोदी जी को नहीं आना चाहिए, थोड़ा करीब हो जाइए थोड़ा सा। हाँ। मोदी जी को नहीं आना चाहिए। देखो, हर चीज़ में चेंज होना चाहिए। चेंज इज़ द लाइफ। आपको पता है पहले क्या जमाना होता था, हर चीज़ में चेंज आना जरूरी है। अब एक ही बार को बार बार आएंगे ना, वो फिर अपने को समझ आता है भी लोग तो ऐसे हैं, अपने को ऐसे ऐसे घुमा लेंगे। तो चेंज आना चाहिए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा मतलब मोदी जी अच्छे काम किए, चेंज आना चाहिए। चेंज अच्छे काम के, लेकिन चेंज होना चाहिए। हाँ, चेंज होना चाहिए। अगर हर चीज़ में अगर आपको मान लीजिए कुछ भी बना दिया जाए, आपको फिर होता है ना घर का कुत्ता मतलब हो जाता है ना, वैसे वो वाली बात होती है। सबको सब पता चल गया, अच्छी बात। 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो है ना, सरकार चेंज होनी चाहिए। कभी वो आए कभी वो आए, सत्ता में चेंज होना चाहिए, जरूरी है। सत्ता चेंज होना चाहिए, चेंज होना जरूरी है। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, पर्टिकुलर एक बंदे को नहीं कह रहा। आपके अच्छे दिन आए? अच्छे दिन तो नहीं है। अच्छे दिन तो क्या करें? खिचड़ी पकनी चाहिए, 38 लोगों को खिचड़ी पकनी चाहिए, ऐसी सरकार बननी चाहिए। मतलब ऐसा ये कह रहे हैं भाई साहब। खिचड़ी पकना चाहिए। हाँ, 38 लोग इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे, मेरा तो क्या चलेंगे। मतलब है चेंज। 38 लोग, 38 सुने होंगे चेंज इज वो चलेंगे इकट्ठा होकर। चेंज इज द लाइफ। वही है ना, हर चीज़ में चेंज आना चाहिए। अपने फैशन में चेंज आता है, हर चीज़ में चेंज आएगा तभी अपडेट होगा।